हेलो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले हमने बात की है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। जब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक नॉर्मल जो स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री है वो एक ऑक्टाहेड्रल जो है ऑक्टाहेड्रल उससे ऑब्टेन की जा सकती है। एक नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम देखें कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर हम जेड एक्सिस पे जो हमारे लिगेंड्स ओरिएंटेड हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, अगर हम उनको रिमूव कर दें या वहाँ से लिगेंड्स अप्रोच नहीं करें मेटल की तरफ, तो अगर हम इसको हटा दें तो जो बची हुई ज्योमेट्री जो हमें मिलती है वो है एक नॉर्मल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो यही हम बात करते हैं कि अगर नॉर्मल ऑक्टाहेड्रॉन से अगर जेड एक्सिस से आते हुए लिगेंड्स को हटा दिया जाए और ओनली लिगेंड्स अगर हमारे एक्स वाई प्लेन में ओरिएंटेड हों तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो हमने इससे पहले ऑर्बिटल्स की बात की थी, तो हमारे पास देखते हैं हम डी में 5 टाइप्स के ऑर्बिटल्स हैं। जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो ऑर्बिटल्स हैं वो हम जानते हैं कि वो उनकी जो लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस होती हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इनकी जो लोब्स हैं वो हम देख रहे हैं कि बिटवीन द एक्सिस ओरिएंटेड है। ये होते हैं हमारे T2G ऑर्बिटल्स। और हम देखते हैं कि जो हमारा डी जेड ऑर्बिटल है या हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है या जो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल्स है, जिनको हम दोनों को मिला के कहते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, वो हमारी अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं। तो हम डी जेड स्क्वायर में देखते हैं कि जो लोब्स हैं वो अलोंग एक्सिस हैं और इसमें भी हम देख रहे हैं वो लोब्स हैं वो अलोंग एक्सिस है। तो हम यही बात करेंगे आगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कि अगर हमारे जैसे जो लिगेंड्स हैं वो अलोंग आ रहा है एक्स एक्सिस और अलोंग आ रहा है वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस की तरफ से तो कोई भी लिगेंड नहीं अप्रोच कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम अगर हमारा एक्स और वाई एक्सिस से ही जो लिगेंड्स हैं वो आ रहे हैं, तो हमारे जो एक्स जो जिन ऑर्बिटल्स की लोब्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रहेंगी वो सबसे ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। तो सबसे जो वो कौन सी लोब्स हैं जो एक्स और वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड हैं, वो होती हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की लोब्स। इस वजह से ये मैक्सिमम ऑफ रिपल्शन या फिर मैक्सिमम जो है स्प्लिटिंग फील करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट लोब्स कौन सी हैं जो रिपल्शन फील करेंगी, वो हैं एक्स एंड डी एक्स वाई जो लोब्स हैं वो फील करेंगे, क्योंकि हालांकि उनमें ऑन द एक्सिस तो लोब्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो लिगेंड्स हैं वो एक्स एंड वाई एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं। उसके बाद जो लोब्स आएंगी वो है डी जेड स्क्वायर की लोब्स एंड जो हमारा जो डी वाला जो कंपोनेंट है डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड वाले की लोब्स। तो अब हम स्प्लिटिंग का पैटर्न देख सकते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कि जैसे हमारे पास ये एक नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है जिसमें हम देखते हैं ये T2G है और ये EG वाले जो ऑर्बिटल्स है वो है। हम ये जानते ही हैं कि ये जो डेल्टा O है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है। अब स्क्वायर प्लेनर में किस तरह ये होगा कि जैसे ही जो लिगेंड्स हैं वो अलोंग जेड एक्सिस से अवे मूव कर रहे हैं, तो जेड एक्सिस की जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो
कम हो जाएगी। जेड एक्सिस की जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे या तो कोई लिगेंड्स है ही नहीं या अप्रोच नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जो डी एक्स जेड और डी वाई जेड जो ऑल्सो जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एनर्जी भी गिर जाती है, पर इतनी नहीं गिरती, कंपैरेटिवली कम गिरती है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और ये जो स्प्लिटिंग का पैटर्न है वो हम नीचे यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर के लिए देख सकते हैं। इनका जो डेल्टा एस पी है वो भी देखा जा सकता है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। और स्प्लिटिंग का पैटर्न कुछ इस प्रकार से हमें मिलता है। आगे हम ये देख रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड जो एनर्जी है स्क्वायर प्लेनर के लिए, वो जो जनरली जो है वो D8 जो मेटल आयंस होते हैं उनमें हमें प्राप्त होती है। जैसे कि मैं मेंशन कर सकती हूँ निकल +2, पैलेडियम +2, प्लेटिनम +2, और इस तरह के जो मेटल आयंस हैं उनमें हमें मिलती है। D9 के लिए ये कुछ रेयर है, जैसे कॉपर +2 और सिल्वर +2 के लिए। और हम ये भी इसमें मेंशन करना चाहेंगे कि जो D8 वाले जो मेटल आयंस होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं, इसलिए जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वो जनरली डायमैग्नेटिक होते हैं। जनरली मतलब क्या, मतलब ऑल हमें डायमैग्नेटिक प्राप्त हुए हैं। वो ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर हम D8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर इस स्प्लिटिंग में भरने की कोशिश करें तो देखिए कि हमें एक इलेक्ट्रॉन 2 and 3 and 4, फिर 5 and 6, 7 and 8, इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने की जो प्रोसेसिंग है वो दिखती है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो है वो बहुत पॉसिबिलिटी कम होती है इलेक्ट्रॉन जाने की, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा जो है वो हमें दिखने को मिलता है, स्प्लिटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो है हम देखते हैं कि सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड है D8 के लिए, इसलिए जो ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ पे हम समराइज़ कर सकते हैं हमारी जो स्क्वायर प्लेनर के लिए हम CFT स्टडी कर रहे हैं वो। आगे की क्लास में हम इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे और CFT की एप्लीकेशन भी देखेंगे। थैंक यू।